हेलो बच्चों, जय हिंद। आज आप सभी को इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में बताने वाले हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 क्या है? भारतीय संविधान का भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 आते हैं। केवल 4 अनुच्छेद आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं बच्चों? 4 अनुच्छेद। 4 अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ है। संविधान का दूसरा अनुच्छेद नए राज्य एवं उनका प्रवेश है। अनुच्छेद तीसरा है कि जो नए राज्य बनाए गए हैं उनके नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो संविधान में के अनुच्छेद 2 और 3 में विधि बनाई गई है संसद के द्वारा, उसे अनुच्छेद 368 के तहत उसे संशोधन की प्रक्रिया नहीं समझी जाएगी। तो चलिए बच्चों, हम पहले अनुच्छेद से लेकर 4 अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं कि पहला अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है। तो मैंने आपसे कहा कि पहला अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के अंतर्गत आता है। दिया जाए कि अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अगर हम बात करें तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अगर हम बात करें कि जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं वो किस आधार पर कैसे कैसे बने हैं उसको देख लिया जाए। तो देखिए, सबसे पहला अगर राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कहा जाए तो वह आंध्र प्रदेश है। यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है, जो 1 नवंबर सन 1956 को बनाया गया। अगर हम बात करें देखो, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। और आगे हम बात करें तो 1 मई 1960 को मुंबई प्रेसिडेंसी से 2 राज्य बनाए गए। मुंबई प्रेसिडेंसी को काटकर 2 राज्य बनाए गए। एक राज्य गुजरात बनाया गया और दूसरा राज्य क्या बनाया गया? महाराष्ट्र बनाया गया। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को 17वां राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद बच्चों, अगर हम बात करें 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य का दर्जा मिला। करें 21 जनवरी 1972 को भारत में 3 राज्य यानी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को बनाया गया। इसके बाद अगर हम बच्चों बात करें तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटकर उत्तराखंड बनाया गया। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग करके एक नया राज्य और बनाया गया। जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बनाया गया। 26 जनवरी सन 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार बच्चों हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर हो जाते हैं। यानी वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। बच्चों आगे हम बात करें दूसरे अनुच्छेद नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश है। यानी यदि कोई भी विदेशी राज्य जो भारतीय संघ में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत उसे संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में उसे मिलाया जा सकता है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों की प्रवेश एवं उनकी स्थापना। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 के तहत संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 में जो विधि बनाई गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत उसे परिवर्तित करने की विधि नहीं समझी जाएगी। यानी उसे संविधान के तहत संशोधन करने की विधि नहीं समझी जाएगी। बच्चों, आपने संविधान के भाग 1 के बारे में देख लिया है, पढ़ लिया है। आशा करते हैं कि आप इसे लिख कर पढ़ेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी भेजें। तो मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम भाग 2 के साथ। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।